फ्रेंड्स, आज मैं आपको चैप्टर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जैसे डिस्क्रिमिनेंट मेथड। और सबसे पहले उसकी आपको नेचर्स का पता होना चाहिए कि उसकी नेचर कैसी है। नेचर पता करने के लिए स्टूडेंट्स आपको डी निकालना पड़ेगा। डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, और डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। डी की नेचर चेक करने के लिए जो डी का आंसर आएगा आपका, वो 3 प्रकार की नेचर होती है उसकी। फर्स्ट, अगर डी आपका ग्रेटर 0 होता है यानी कि पॉजिटिव होता है, उस केस में 2 रियल रूट्स आएंगे, 2 रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट रूट। यानी क्या समझे आप कि आपकी जो x की वैल्यू आएंगी, जो x के रूट्स होंगे वो 2 होंगे और दोनों रियल भी होंगे और अलग अलग होंगे। किसके लिए होंगे? अगर d आपका पॉजिटिव वैल्यू को शो करता है तो। सेकंड केस, अगर d आपका 0 है, उस केस में 2 रियल रूट्स तो होंगे, बट रूट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो इस केस में क्या आएगी? इक्वल आएगी। तीसरा केस, अगर d आपका लेस 0 होता है, उस केस में कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, यानी कि इमेजिनरी रूट्स होंगे। कैसे रूट्स होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे स्टूडेंट्स। तो डी चेक करने के आपके 3 तरीके हो गए। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² माइनस 4ac अगर ग्रेटर 0 होगा तो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, और लेस 0 होगा तो क्या होगा। स्टूडेंट्स, आपको पता है x कितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही उसके रूट्स होंगे। जैसे यहाँ पर पावर 2 है तो इसके रूट्स भी कितने होंगे? 2 होंगे। ग्रेटर के लिए रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट, 0 के लिए रियल एंड इक्वल, लेस 0 के केस में रियल रूट्स नहीं होंगे। कैसे होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे। अब हमें इसके रूट्स चेक करने हैं, अगर वो रियल या इक्वल होंगे उसको फाइंड आउट भी करना है। स्टूडेंट्स, आपके पास इक्वेशंस गिवन है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। आपको इसे कंपेयरिंग करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो कंपेयर करने पे स्टूडेंट्स आपको मिलता है, जैसे a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -5, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3। अब आपको d निकालना है। d का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स? b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू पुट करो, -5 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह स्टूडेंट्स क्या होगा 2, और c की जगह आपका होगा 3। तो 5 का कितना हो जाएगा आपका 25, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1। अब 1 आपका d ग्रेटर 0 है यानी कि पॉजिटिव है, तो इस केस में 2 रियल रूट्स भी होंगे एंड क्या होंगे? वो रूट्स आपके अलग अलग होंगे। क्या होंगे आपके? वो रूट्स अलग अलग होंगे। स्टूडेंट्स, अब जो रूट्स आपके अलग अलग होंगे वो आपको निकालने हैं। उसका फॉर्मूला होता है आपका x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस d का रूट और y में 2a। तो आपके पास 2 केस बनते हैं, एक प्लस और एक माइनस, यानी कि x इज इक्वल टू -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d y में 2a, और सेकंड केस बनता है आपका x इज इक्वल टू -b माइनस d का रूट और y में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 2a। अब आपको इसमें वैल्यूज पुट करनी है। माइनस हाथ में रहेगा, b की वैल्यूज आप कितनी हैं? -5 प्लस -1 का रूट, y में 2, और a की जगह क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 2। यानी वैल्यूज क्या बचती है आपकी? माइनस माइनस प्लस, 1 का रूट आपका 1 होता है, और 2 2 जा 4, यानी कि 6/4। 2 से कैंसिल करोगे 3 और 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके यहाँ पर 3/2। सेकंड में आपने क्या करना है? वही सेम, x इज इक्वल टू माइनस, b की जगह आपका क्या होगा? -5
माइनस डी का रूट यानी 1 का रूट बाय में 2 और एक ही जाए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 2। तो माइनस माइनस प्लस 1 का रूट 1 और 2 2 जा 4, यानी कि स्टूडेंट्स क्या होगा 5 में से 1 जाएगा आपका 4, डिवाइड में 4 और 4 से 4 कैंसिल, यानी क्या वैल्यू बचेगी आपकी 1। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 1। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपकी x की दो वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई, एक आपकी x की 3/2 और एक x की 1। यानी आपको पता था कि एक रूट्स रियल, दोनों रूट्स रियल होंगे और अलग अलग होंगे, तो दोनों रूट्स आपके यहाँ पर अलग अलग भी है और रियल भी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।